नमस्कार। आज मैं यहाँ पर नाद योग से संबंधित विचार लेके आया हूँ। और नाद वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और दो नाद है, एक विकृत नाद और एक अनाहत नाद। ब्रह्मांड में जिसे हम बाह्य दृष्टि से सुन रहे हैं वह विकृत नाद है, जैसे कल कारखानों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ या बाहर से कोई भी आवाज़ जो हमें सुनाई दे रही है, यह सब विकृत नाद में है। और अपने परम पिता परमेश्वर अंतःकरण विराजित परमात्मा के यदि हम नज़दीक आकर जिन विचारों को, जिस ध्वनि को अपने अंदर सुनते हैं, वही अनाहत नाद है। नाद जिसका अपने मन को एकाग्र करने में बहुत बड़ा योगदान है। और इस नाद की साधना के लिए हमें यम नियम में रहकर सने सने साधना करनी होती है, और जिसके लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। बस एक लगन, एक अपने प्रभु, अपने इष्ट या अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव से हम इस साधना को करेंगे तो निश्चय हमको इसके लाभ दृष्टिगोचर होते हैं। मित्रों, नाद साधना को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने आवश्यक ही है, क्योंकि किसी भी साधना को करने से पहले हमें सुदृढ़ शरीर की आवश्यकता है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन, बुद्धि और आत्मा भी प्रसन्न होगी। नाद योग की साधना के लिए हमें सर्वप्रथम अपने गुरु, इष्ट या जो भी हमारे सर्वप्रति देवता है, उनके प्रति प्रेम, विश्वास की आवश्यकता होती है। अब नाद योग के लिए हमें कुछ सोपान करने होते हैं, उसके पश्चात हम नाद की ओर जाएंगे। सर्वप्रथम हम कपाल भाति प्राणायाम करेंगे, और इतने सूक्ष्म और इतने हल्के से इस कपाल भाति प्राणायाम को करना है कि हमारी कोई भी नसों में बिल्कुल जोर ना हो। बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए हम कपाल भाति में करेंगे। ये नहीं कि बहुत जोर लगा के एकदम से जोर नहीं लगाना है, बहुत हल्के करना है। जितना हम हल्का करेंगे, जितना अपने शरीर को हम ढीला छोड़ते हुए साधना को करेंगे, उतना ही हमें लाभ दृष्टिगोचर होगा। तो आइए नाद के कुछ सोपानों की आज चर्चा करें। कमर गर्दन को सीधा करके अपने शरीर को ढीला करेंगे और एक गहरा लंबा श्वास नाभि चक्र तक भरेंगे, और सने सने धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 बार करें कि हम गहरा लंबा सांस लें और नाभि चक्र को प्रभावित होता हुआ देखेंगे। 5 बार उसे बाहर छोड़ेंगे। 5 बार इस क्रिया को करने के पश्चात फिर कपालभाति का अभ्यास करेंगे, और यहाँ पर से हम अपने नेत्रों को बंद रखेंगे।
जितना विश्वास, प्रेम, समर्पण के साथ हम इस क्रिया को दोहराएंगे, उतना हमें इसका लाभ दृष्टिगोचर होगा। और यह प्रक्रिया कम से कम 40 दिन तक अनवरत होनी चाहिए। जितना लंबा इसको करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें लाभ होगा। तो आइए सर्वप्रथम अपने इष्ट, अपने गुरु या अपने जो भी हमारे देव हैं उनका ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए बहुत धीरे से अपने नेत्रों को बंद करेंगे। नेत्रों को बंद करने के पश्चात कपालभाति का अभ्यास करेंगे। और कपालभाति इतने धीरे धीरे हो कि हमें स्वयं में पता ना लगे कि हमारी सांसें अंदर बाहर जा रही है। कोई जल्दीबाजी हमने इन सांसों को लेने में नहीं करनी है। तो सर्वप्रथम सांस अंदर और जोर लगा के पेट में भरते हुए सांस बाहर। सांस अंदर, महसूस करें परमात्मा प्रदत्त यह शक्ति हमारे रोम रोम को जागृत कर रही है, एक एक कोशिका के तंत्र को सक्रिय कर रही है और समस्त कोशिकाओं में मेरा उस परम दिव्य प्रकाश पहुंच रहा है। गहरी लंबी सांस लेकर कपालभाति करते हुए इस कपालभाति को 25-25 प्रक्रिया दोहराते हुए 5 बार करें। 5 बार करने के पश्चात फिर भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। कपालभाति और भस्त्रिका में अंतर यह है कि कपालभाति में हम अपनी सांसों को पेट में भरते हैं, नाभि चक्र तक उसे प्रवाहित करते हैं, लेकिन भस्त्रिका में मात्र सीने तक, हृदय क्षेत्र तक अपनी सांसों को भरेंगे और तेजी से जिस प्रकार लोहार की धोंकनी चलती है उस प्रकार सांसों को बाहर निकालेंगे। जब थकान लगे या सांस गहरी ना हो पाए तो सांसों को रोककर आंखें बंद करते हुए प्रभावित होने वाले अपने शरीर के अंगों को देखेंगे। विजुलाइज करें जो हमें चाहिए, हमसे राग, मोह, द्वेष, ईर्षा दूर हो रहा है। हम अपने परमात्मा के नज़दीक जा रहे हैं। महसूस करें मेरे शरीर के रोम रोम में उस सदाशिव परमात्मा भोलेनाथ का वास है। वह मुझे सांस रूपी शक्ति देकर एक एक कोशिका को मेरे शरीर में शुद्ध कर रहा है। इस प्रकार भस्त्रिका का अभ्यास करने के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम में प्रारंभिक काल में हमें सांसें नहीं रोकनी है, ना हमें कोई कुंभक लगाना है, ना अंतः कुंभक ना बाह्य कुंभक। मात्र चंद्र स्वर से सांस लेकर सूर्य स्वर से बाहर छोड़नी है और सूर्य स्वर से सांस लेकर चंद्र स्वर से बाहर छोड़नी है। इसके लिए हाथों की मृग मुद्रा को बनाएंगे और नाक बंद करते हुए सर्वप्रथम बाएं नसिका से लंबा गहरा सांस नाभि तक भरेंगे।
चंद्र स्वर से सांस लेकर सूर्य स्वर से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। महसूस करेंगे सांस निकलते समय मेरे राग, मेरे द्वेष, मेरा भय, मेरा शोक, मेरी दरिद्रता सभी मेरे शरीर से बाहर जा रहे हैं। सूर्य स्वर से सांस अंदर खींचते हुए उस दिव्य प्रकाश जो सूर्य से इस ब्रह्मांड में अवलोकित है अपने अंदर आता हुआ महसूस करेंगे और सांस बहुत धीरे धीरे लेंगे। सांस इतने धीरे लेनी है कि स्वयं को भी पता न लगे कि मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे अंदर सांस जा रहा है। मात्र महसूस करें। जब सांस अंदर लेंगे तो दिव्य प्रकाश को अपने भीतर आता हुआ एक एक शरीर के अंगों को प्रकाशवान देखेंगे और बाहर छोड़ते हुए देखेंगे कि हमारे समस्त शरीर की गंदगी, हमारे दोष धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार 40 अनुलोम विलोम करने के पश्चात हम एक गहरा लंबा सांस लेंगे। कुछ देर इस प्राण शरीर में धारण करके देखेंगे कि हमारा प्राण फैल रहा है, हमारा मन ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से एकाकार घनीभूत हो रहा है। हम धीरे धीरे अपने गुरु, अपने इष्ट की कृपा का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से व्याप्त हूँ। संसार की समस्त शक्तियाँ मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसा रही हैं। मेरे सद्गुरुदेव, मेरे इष्ट पल प्रतिपल मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर असीम कृपा कर रहे हैं। गहरी श्रद्धा और विश्वास से समस्त चीज़ों को होता हुआ देखें। ध्यान हृदय में क्षेत्र में करते हुए आनंद से उन आवाज़ों को सुने जो हमारे भीतर गूंज रही है। एक नाद, एक आवाज़, जिसे हम आवाज़ कहते हैं, वही हमारे भीतर गूंज रहा है। महसूस करें उस ब्रह्मांड की शक्ति को, उस सूर्य की चेतना से आ रहे दिव्य प्रकाश को, उस सूर्य से आ रही परम दिव्य चेतना को। अब कुछ देर शांत होने के पश्चात ओंकार का जप करेंगे और ओंकार में अपना ध्यान भ्रुकुटी मध्य में रखेंगे। भ्रुकुटी मध्य यहाँ पर ध्यान रखेंगे और छोटे छोटे ओम कहेंगे। ओम का ध्यान करते हुए देखें अपने भ्रुकुटी को, और कोई विशेष संदेश नहीं, कोई विचार नहीं। ओम 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 मैं शिवंश हूँ। ओम 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 जो इस ब्रह्मांड में समाहित है वह मेरे इस घटाकाश में भी समाहित है। ओम 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 ओम
दिव्य चेतना प्रकाश रूप आत्मा हूँ। ओम 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 ओम। मेरे इष्ट की मेरे ऊपर महानतम कृपा है। ओम 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 ओम। इस प्रक्रिया को करते समय ब्रह्मांड में हो रहे नाद को महसूस करें और जो प्रकृति की आवाज़ है उसको अपने भीतर सुनने की चेष्टा करें। एक नाद, एक असीम शांतिप्रद नाद, एक असीम सुखप्रद नाद जो हमारे अंतःकरण में गूंज रहा है, उस पर देखें, उस पर ध्यान करें। संसार के समस्त बंधनों को छोड़ते हुए गहरी घनीभूत एकाकार हों, अपने परमात्मा से एकाकार हों, अपने सर्वसमर्थ आत्मा से एकाकार हों। शरीर के समस्त अंगों को ढीला छोड़ें, समस्त शरीर के अंगों को नसों को ढीला रखें। कोई तनाव नहीं, सभी तनाव ढीले हो रहे हैं, सभी विषाद ढीले हो रहे हैं, सभी व्यथाएं सब जा रही हैं। ओम 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 ओम। इस प्रकार प्रक्रिया को करते हुए अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण होते हुए देखें। आपको जो चाहिए वह इन मानसिक नेत्रों से पूर्ण होता हुआ देखें। देखें, मैं असीम शांति का सागर हूँ। मेरे शरीर के एक रोम से शांति का आवेश चमक रहा है। इस प्रकार इस साधना को करें और जिस किसी को कोई जानकारी चाहिए तो निसंकोच वह कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है और उसे अवश्य परामर्श दिया जाएगा। उसके पश्चात अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करते हुए इन दोनों हथेलियों को जोर से घिसें और इनमें उत्पन्न ऊष्मा को महसूस करें। कितनी गर्मी हमारे शरीर में है और धीमे धीमे अपने नेत्रों को दबाना नहीं है, आँखों को छूते हुए उस दिव्य चेतना के प्रकाश को महसूस करते हुए अपने नेत्रों को खोलें और अपने गुरु को धन्यवाद अदा करते हुए कहें, मैं सदा शिव परमात्मा की शरण में